जोड़ी सब सखियां सहेली सांवले टूटे सहेली लाल पन की प्रीत साची सांवरे के रंग रांची प्रीत की सच्ची कहानी हो गई, दुनिया से मीरा बेगानी हो गई। सब राज रंगों से परे वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रिश्ता नया रचने लगी। जोड़ी सब सखियां सहेली सांवले टूटे सहेली लाल पन की प्रीत साची सांवरे के रंग रांची मीरा ललिता चलना खेलते हैं, हमारा अकेले मन नहीं लगता। अभी नहीं मीरा, अभी हमें बहुत काम है। ऐसा क्या काम है? मुझे उनके लिए रसोई बनानी है। उनके लिए? किसके लिए? अपने गुड्डे के लिए। अरे शर्मा क्यों रही है? तुझे पता नहीं है, जब अपने गुड्डे की बात करते हैं तो ऐसे ही शर्माना चाहिए। अच्छा तेरे गुड्डे का नाम क्या है? तत् उनका नाम थोड़ी ना लिया जाता है। मेरा ब्याह हुआ है उनसे। कहते हैं कि अगर अपने गुड्डे का नाम लिया जाता है तो उनकी उम्र कम हो जाती है। उन्हें तो बस सुनोजी कहकर ही पुकारना चाहिए। अच्छा सुनो जी। अच्छा तेरे सुनो जी के तेरे लिए मुझसे भी बढ़कर है? हाँ, तुझसे भी बढ़कर, सबसे बढ़कर है मेरे सुनोजी। अब तू जा, मुझे बहुत काम है। मासा मासा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यही बोलना लाडो, क्या बात है? मासा ललिता बहुत बुरी है। फिर से झगड़ा कर लिया उसके साथ? नहीं मासा, उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। अच्छा तो ये बात है। कोई बात नहीं लाडो, हम ललिता को खूब अच्छी तरह से डांटेंगे। क्यों ललिता, तू क्यों नहीं खेलती मीरा के साथ? अभी बताती हूँ तुझे। इसे डांटने से हम नहीं मानने वाले। तो और क्या चाहती है लाडो? मुझे मेरा सुनो जी चाहिए। सोनू जी? अब ये सोनू जी कौन है भला? ललिता के पास है ना, मुझे भी वैसा ही चाहिए। हमें भी ब्याह करना है। अच्छा तो तुझे वो वाला सोनू जी चाहिए? ये क्या कर रही हो मासा? आदर से नाम लीजिए मेरे सुनो जी का। रानीसा, अब तो सास बनने की तैयारी शुरू कर दो। इन हवेली में जवाई साहब पधारने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, घनी धूमधाम से करेंगे हम अपनी लाडो का ब्याह। सच माँ? सच्ची मुच्ची मेरी लाडो, हम तेरे लिए बहुत जल्दी एक बाका जवान गुड्डा ढूंढेंगे
जिसे तुम सुनो जी कह सको। पर मासा बाबू से गुस्सा नहीं होंगे ना? बेटा हम आपसे गुस्सा कैसे हो सकते हैं, बल्कि हम तो खुद बड़ी हाट जाकर आपके लिए एक गुड्डा ढूंढ कर आए, सुंदर और सलोना। अरे भाई ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भी सुनो जी आएंगे। थारे प्यारो सोन्यावा कोटो होसी थारे मन भावन, थारे प्यारो सोन्यावा कोटो होसी थारे मन भावन। वो देखो धन भाग महाराज, ये थे मारे अपने बधारे महाराज। ओ महाराज, और तो भाग करके महाराज। आज सजावा, आज सजावा। क्या सोच रही है मीरा? पसंद करना अपना गुड्डा? मेरे सुनोजी के बारे में सामान से बात कर रही था। अभी थोड़ी ना सुनोजी बना है, अभी तो तेरा गुड्डा ही है ना। ये बात तो ठीक है। मीरा देख तो बेटा कितने सारे गुड्डे हैं, कर ले अपना स्वयंवर। ये देखो भाई साहब, ये जैसलमेर का गुड्डा है, जैसलमेर का रावण है। जे इतनी बड़ी मूछें हैं इसकी, उतनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं इसके पास। नहीं, हमें नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी हवेलियों में घूमेगा तो हमें कैसे समय दे पाएगा? ये देखो भाई साहब, ये है जोधपुर का रावण। बड़ी बड़ी जमीनें हैं इसके पास, बड़े बड़े किले हैं, और जो संगीत का भी बड़ा प्रेमी है। आप ये गुड्डा ले लो भाई साहब। बोलो बेटा कौन सा गुड्डा चाहिए? हाँ बोलना, कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है तुझे? वो वाला गुड्डा कहाँ से है? अरे ये तो अपनी मेड़ता का ही है, अपने ही राज्य का। अच्छा फिर ठीक है, नहीं हमसे हट करेगा, नहीं झगड़ेगा। फिर दिखने में भी सीधा साधा है, मुझे यही चाहिए। घनी चतुर है हमारी लाडो। और हाँ, कल दूसरे पहर इन्हें लेकर गाड़ी पर आ जाना। मैं वक्त तक पहुंच जाऊंगा, वो भी गाजे बाजे के साथ। क्यों मीरा, अब तो खुश है ना बेटा, तुम्हें तुम्हारे सुनो जी मिल गए। मीरा बग्गी रोकिए। क्या हुआ हुकुम? ये संयोग ही तो है रानी साहब, मीरा बेटी के जन्म पर संत जी उसे आशीर्वाद देने आए थे, और आज जब हम उसके लिए गुड्डा चुनकर आए हैं तो राह में वही मंदिर पड़ रहा है जिसमें संत जी रहते हैं। चलिए भगवान और संत जी दोनों के दर्शन कराएं, और हाँ कल के लिए उन्हें न्योता भी दे देंगे। चलिए। हाँ हाँ जरूर, चलिए।
चलिए। संत जी के चरणों में रतन सिंह का सादर प्रणाम। आइए रतन साहब। कहिए रतन साहब, क्या रास्ता भूल गए? ऐसा मत कहिए संत जी। जिस राज्य में आप जैसे संत हो, वहां के लोग रास्ता कैसे भूल सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा राजकाज में व्यस्त था, इसीलिए नहीं आ पाया। संत जी, आज हम अपनी बेटी मीरा के लिए गुड्डा पसंद करके आए हैं। और कल बड़े ही धूमधाम से हम उसकी शादी उस गुड्डे से करने वाले हैं। आपसे एक विनती है, हमारे घर पधारो तो इस ब्याह की शोभा बढ़ जाएगी। मेरा क्या है रतन साहब, मुझे तो जहां काली कमली वाला बुलाता है मैं वही चला आता हूं। कल उन्होंने आपकी हवेली में बुला लिया तो वहां आ जाऊंगा। मैं काली कमली वाले से विनती कर लूंगी संत जी, पर आप जरूर पधारिएगा। आपके आशीर्वाद के बिना ये ब्याह अधूरा ही रहेगा। संत जी, उस पर्दे के पीछे क्या है? मेरे ठाकुर जी हैं वहां। मुझे देखना है उन्हें। नहीं बिटिया, अभी नंदलाल जी के विश्राम का समय है। देखने दो ना संत जी। अरे नहीं बिटिया, अब जगदीश जी के दर्शन सांझ को ही होंगे। कभी ठाकुर जी, कभी नंदलाल, तो कभी जगदीश। इतने सारे नाम, सबके तो एक एक नाम होते हैं ना। हमारे माँ बाबू सर ने भी तो हमारा एक ही नाम काढ़ा है। उनके तो इतने नाम हैं, जपते जपते जीवन खत्म हो जाए पर नाम खत्म ना हो। जो जिस रूप को सुमिरे वही नाम अपना लेते हैं मेरे प्रभु जी। भक्तों ने उन्हें जगत का राजा माना तो जगदीश बन गए। माखन चुराते हैं तो माखन चोर, गायों को पालते हैं तो गोपाल। बहुत नाम है मेरे मुरली मनोहर के। ये नया नाम? आपने उन्हें मुरली वाला क्यों कहा? मुरली बजाकर मन को हरते हैं तो मुरली मनोहर। पर हमें तो कोई तान सुनाई नहीं दे रही है। ये सुरीली तान इन कानों के पल्ले नहीं पड़ने वाली है। सुनना है तो मन के कानों से सुनो। मन के कान? ये कैसे होते हैं? हमारे तो सिर्फ दो ही कान है। अच्छा, हम चलते हैं। चल ललिता, मंदिर देखते हैं। बाली सी उम्र में खेलती मीरा सखियों के साथ। क्या हुआ? ये तो वही जगह है जिधर संत जी के ठाकुर जी हैं। हाँ। अरे, कितनी अच्छी आवाज निकलती है इससे। हाँ, बहुत ही मीठी आवाज है।
सखियों सहेली सांवले गुड्डे से खेली बालपन की प्रीत साझी सांवरे के रंग नाची प्रीत की सच्ची कहानी हो गई दुनिया से मीरा बेगानी हो गई सब राज रंगों से परे वो प्रेम की बातें करे माने न जग की रीत को मीरा रानी सब बुला रही अरे कुंवर साहब, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर सारी तैयारियां हो चुकी है और आपको बहुत सारी रस्में पूरी करनी है। हमें कौन सी रस्में करनी है? जौ और तिल की आहुति आपको ही देनी होगी और गठजोड़ा तो आपको ही बांधना ही पड़ेगा ना। पर ललिता, ये है कि बनने का नाम ही नहीं दे रही। बाहर इतने सारे ठिकानेदार आए हैं। अरे जयमल, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? देखिए ना काकू साहब, ये पग हमसे बंध ही नहीं रही है। बस इतनी सी बात, लाओ हम अभी बांध देते हैं। अब जल्दी से हमारी पग बन जाए, फिर हम मीरा को जाकर भेंट देंगे। अरे क्या भेंट दे रहे हैं आप अपनी बहन को? हम मीरा को एक अपनी सुंदर सी तलवार देंगे। पर जयमल, मीरा को तलवार चलाना तो आता ही नहीं। तो क्या हुआ? कुंवर जयमल की तलवार अगर मीरा के पास होगी तो उसे देखकर कोई भी उसे दुख नहीं दे पाएगा। सब पहले से ही समझ जाएंगे मीरा जयमल की बहन है। अब चलें? बाबा साहब, खुश रहो रानी। आइए बाबा। बेटा रतन, बड़ी जल्दी माने बड़े ससुर सा की पदवी दिला दी थी। हाँ? खुश रहो। देवर साहब, इतना सारा खर्चा, वो भी बेटी की झूठी शादी में। जिठानी साहब, शादी झूठी से, पर हमारी मीरा की खुशी तो सच्ची है ना। और फिर एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी खुशी का ख्याल भला कैसे न रखें। इसीलिए कह रही हूँ, एक ही बेटी है, संभल कर चलो। इसी तरह उसकी सारी इच्छाएं पूरी करोगे तो हठी हो जाएगी। कल को ससुराल जाकर नाम निकालेगी। बड़ी बहू, मीरा हमारी पोती है, हमारी बजटे भी जाएगी, मारो नाम ऊंचो करेगी, निकालेगी नहीं। बाबू साहब, मीरा मेरी भी बेटी है, इसीलिए कह रही हूँ, चिंता है उसकी। खैर चलिए, मुहूर्त का वक्त हो गया है। अरे देरानी साहब, मीरा कहाँ है?
बारात आ गई है। तेरी बारात है ना, बहुत ही लश्कर और लवाज में से आई है और तेरी बारात बहुत ही सुंदर है। मैं अभी देख कर आती हूँ। नहीं मीरा, लड़कियां अपनी बारातें देखा करती। अरे सुन तो। मासा, मुझे भी अपने गुड्डे का चेहरा देखना है। मैं देख लूं? पर क्यों? सब तो देख रहे हैं और ये तो मेरे गुड्डे की बारात है और मैं ही ना देखूं? लाडो, ब्याह से पहले कोई भीमनी अपने गुड्डे का चेहरा देखती है भला? बस एक बार। इतनी धूमधाम से आया है मेरा गुड्डा। एक बार कहा ना, तू उसका चेहरा नहीं देखेगी। हमारे यहाँ पे ये रिवाज नहीं है। बेटा, बाबू साहब देखिए ना, मासा में गुड्डे को देखना नहीं दे रही। हमें भी अपने गुड्डे को देखना है, बस एक बार बाबू साहब। ठीक है वीर कुंवरी, देख लेने दो एक बार। हमारी लाडो इतनी जिद्दी है कि इसे एक बार गुड्डे की शक्ल तो दिखानी होगी। और वैसे भी ये कोई असली ब्याह तो है नहीं, क्यों मेरी लाडो? अरे भैया, देख लेने दो इसे एक बार। बोलो बोलो। जाओ बेटा। हुआ मीरा? बाबू साहब, हम इस गुड्डे से शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ लाडो? कल तो आप भी तो इस गुड्डे को पसंद करके आई थी ना बेटा? नहीं मासा, कल जो हम गुड्डा पसंद करके आए थे वो बिल्कुल इससे अलग ही था। लगता है हमारा गुड्डा किसी ने बदल दिया। हमें ये गुड्डा बिल्कुल नहीं पा रहा। हुकुम, यही वही गुड्डा है जिसे कल आप लोग पसंद करके आए थे। इसे दूल्हा बनाया ना, इसलिए 150 मार दिया है हुकुम। नहीं बाबू साहब, ये हमारा गुड्डा नहीं है। भाई मारी लाडोरो कोई गुड्डो बदल दे, कोई री हिम्मत को नहीं। हाँ बेटा, ये वही गुड्डा है जो हम कल पसंद करके आए थे। देखो, जैसे आज आपकी शादी है तो आपने नए कपड़े पहने, श्रृंगार का सामान पहना है, वैसे उसने भी श्रृंगार किया, बस इसीलिए तुझे अलग सा नजर आ रहा है। बेटा, ये वही गुड्डा है। नहीं बाबू साहब, हम अपने गुड्डे का रूप नहीं भूल सकते। कल ही तो देखकर आए हैं। हमने जो गुड्डा चुना था, हम सिर्फ उसी से ब्याह करेंगे, इस गुड्डे से नहीं। आप हमारे उसी गुड्डे को बुलाइए, वरना हम इसे ब्याह नहीं करेंगे। क्यों भाई, तुमने गुड्डा बदला है क्या? ना हुकुम, पहनावा जरूर बदला है, शायद इसीलिए भाई साहब पहचान नहीं पा रही है हुकुम। एक काम करो, इसे फिर से वैसा ही सीधा साधा बना दो जैसा ये था। आपका हुकुम सर माथे पर हुकुम साहब।
पर हुकुम जे मिनक तो है कोनी जो झट से कपड़ों उतारियो और दूसरे पहना दियो। बात कपड़ों की नहीं है मासा, ये गुड्डा ही बदला हुआ है। एक बात बताइए, अगर बाबू से बदल जाते तो क्या आप उनसे ब्याह करती? हम फिर से कह रहे हैं, अगर हमारा गुड्डा नहीं आया तो हम ब्याह नहीं करेंगे। मीरा, मीरा सुन तो सही। मीरा, मीरा रुक जा। मीरा रुक जा। देखा बाबू साहब, किसी की मानती ही नहीं। अरे छोटी बहू, मीरा तो टाबर है, चिड़कली और फिर यह ब्याह कुण से असली है। पंडित जी ठीक ही कहो हो कि यह लड़की आपने हट के आगे बड़े बड़े सूरमाओं को सर झुका देशी। मीरा सुन तो सही। मीरा, मीरा रुक जा। क्या हुआ? सांवरिया की कृपा से सब ठीक तो है ना? क्या कहूँ संत जी, कल मीरा ने जो गुड्डा पसंद किया था, आज उसका कहना है कि वो बदल गया है। ब्याह करने से इनकार कर दिया उसने। बच्ची है, मचल गई होगी। मैं बात करता हूँ उससे। बंद कर। ऐसे गहने निकालेगी तो गहने भी टूट जाएंगे और तुम्हें चोट भी लगेगी। आओ मैं निकालती हूँ। ये गहने पहनकर क्या करूंगी मैं? मेरा ब्याह तो रुक ही गया है ना। मीरा, ऐसे थोड़ी ना हमारा मनचाहा गुड्डा मिल सकता है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, तब भगवान जी खुश होके हमारा मनचाहा गुड्डा देते हैं। क्या तुम इतना कष्ट उठा सकती हो अपने गुड्डे के लिए? हम अपने गुड्डे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने मर्जी का गुड्डा चाहिए। हमारी मर्जी कहाँ चलती है मीरा? मर्जी तो उसकी चलती है। वो चाहे तो हमें सब कुछ दे सकती है और चाहे तो एक ही क्षण में सब कुछ छीन सकते हैं। उनकी मर्जी के बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद जगन्नाथ भी यही चाहते हैं कि तुम उसी गुड्डे से ब्याह कर लो, तभी ये सब हो रहा है। सच में? हाँ। पर संत जी, अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो उन्होंने स्वयंवर में हमें वो गुड्डा क्यों दिखाया? इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि हमारा ब्याह उसी गुड्डे से हो। अच्छा एक काम करो, तुम खुद इन्हीं से पूछ लो। छोड़ सब सखियों सहेली, सांवले गुड्डे से खेली। साँच सांवले के रंग
अरे वाह संत जी, आप हमारा गुड्डा ले आए। यही तो है मेरा गुड्डा, जिसका हमने हाथ में स्वयंवर किया था। अब हमारा ब्याह नहीं रुकेगा। ये नहीं हो सकता मीरा, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। सालों से मैं इनकी पूजा करता आ रहा हूं। ये तो हमारे गुड्डे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? दादू सा राजा हैं, सब उन्हें हुक्म कहकर सर झुकाते हैं, पर मेरे लिए बस मेरे दादू सा है ना। जमन भाई से सबके कुंवर है, पर मेरे लिए मेरे भाई हैं। उसी तरह ये आपके ठाकुर जी होंगे, पर मेरे लिए मेरे गुड्डे हैं ये। आप मेरे सारे खिलौने ले जाइए। दादू सस कहकर हम आपको दूसरी मूर्ति बनवा देंगे, पर हमें ये गुड्डा दे दीजिए ना। संत जी, मुझे गुड्डा दे दीजिए ना। कुंवर सा, मीरा तो अब संत जी से भी हट कर रही है। अब तो इसे रानी सा ही संभाल सकती है। तुम सही कह रही हो, चलो। हाँ लोगा ना, इतनी चिंता करवा की जरूरत नहीं है। अरे मीरा तो आबार छोटी है, चुड़कली, और या कोई साचोई को ब्याह थोड़ा ही है। मीरा ना गुड्डो चोखो बनने लगे हो तो नहीं लगे हो। खम्मा हुक्म, पर मारे को लगे है कि ये गुड्डे गुड्डी का खेल बहुत हुआ। अब मीरा का ब्याह सचमुच में कर देना चाहिए। बड़ी बहू, मीरा तो आबार छोटी है। जेठानी साहब, अभी 9 बरस की ही तो है मेरी लाडो। 9 बरस की उम्र भी कम ना होवे है मीर कुंवरी। हमारे ही राज में मीरा की उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका ब्याह हो गया है, और मेरा खुद का ब्याह भी तो 12 साल की उम्र में हो गया था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे ध्यान में बहुत अच्छा रिश्ता है मीरा के लिए। बाबू साहब, पड़ोसी हदाओं से रिश्ता आया है, अगर आप कहें तो बात चलाऊं? बिल्कुल नहीं। अरे वे लोग तो एकदम छोटी सोच का लोग हैं। हाँ भाभी साहब, बाबा साहब ठीक कह रहे हैं। देवर साहब, आपको क्या लगे है मीरा के लिए राणा सांगा के मेवाड़ से रिश्ता आएगा? मीरा और रिश्तों माने कठे करनो है और कठे नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जाना। और बीनड़ी, राजनीति का मामला में थे दखल नहीं दो तो ही ठीक हो सी। दादू साहब, क्यों हो बेटा? मेरा संत जी की बात मान गई? नहीं हुकुम सा, बल्कि वो तो संत जी से उनके ठाकुर जी को लेने की जिद कर रही है। दे दीजिए ना संत जी। एक बात समझ लो बिटिया, बहुत तप करना पड़ता है इस गुड्डे को पाने के लिए, फिर भी अपनी मर्जी से किसी के पास जाता है। ये गुड्डा खुद चुनता है कि इसे किसके पास रहना है। तुम्हारी समस्या हमारी समझ से बाहर है। अब तो इसे नंद किशोर ही संभालेंगे। चलता हूँ बिटिया। बहुत तप करना पड़ता है इस गुड्डे को पाने के लिए, फिर भी अपनी मर्जी से किसी के पास जाता है।
ये गुड्डा खुद चुनता है किसे किसके पास रहना है। ऐसे थोड़ी ना हमारा मनचाहा गुड्डा मिल सकता है, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, तब भगवान जी खुश होकर हमारा मनचाहा गुड्डा देते हैं। क्या तुम इतना कष्ट उठा सकती हो अपने गुड्डे के लिए? ये सब बिखरा क्यों पड़ा है? रानी साहब, मीरा ने रीस में आकर सब कुछ इधर उधर कर दिया। मैं अभी ठीक करती हूँ। पर वो है कहाँ? अभी तो यहीं बैठी थी काकी साहब। लगता है संजी ने मूर्ति नहीं दी होगी, इसीलिए कहीं रूट कर छिप गई होगी। हम अभी उसे ढूंढ के आते हैं। मीरा कहाँ हो तुम? आपने मीरा को कहीं देखा क्या? जी नहीं रानी साहब। मीरा, मीरा, कुछ पता चला ललिता? नहीं कुंवर जी। जयमल, ललिता, मीरा को कुछ पता चला? नहीं काकी साहब, हमने सब जगह देख लिया, ना जाने कहाँ है वो। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नाही जाएगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक ना बेचैन। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी। मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन। मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन। मीरा कड़म कोनी कठे गई मारी लाडो। बेटा रतन, फिर फौरन जाओ और मीरा न ढूंढो, पतो करो कठे हमारी चिड़कली। जी बाबू साहब। सेनापति जी हुजूर। जल्दी से जाओ और हमारी बग्गी तैयार करो, हम अभी मीरा बेटी को ढूंढने जाएंगे। और हाँ, सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दो, जल्दी। जी हुजूर। कुंवर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। जन्म जन्म से पंथ निहारूं, बोलो किस विध तुमको बिसारूं। है नटनागर है गिरधारी, है नटनागर है गिरधारी, था ना पावे पैर। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी। मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन। मनमोहन कान्हा बिनती करूं दिन रैन। अरे ये तो कोरनी मीरा बाईसा है, पर ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेले? क्या हुआ?
कबरसा को ढूंढते हुए आ रहे हैं। मैंने रायदास जी के टोले के साथ जाते हुए देखा हुक्म। किस दिशा में जा रहे थे वो लोग? उत्तर की दिशा में हुक्म। उत्तर की दिशा में जाओ तुरंत। तुम जानते हो उत्तर की दिशा में क्या है? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कबरसा? आप इतना चिंतित हो गए? कुछ नहीं कोरानी। नहीं कबरसा, कुछ ना कुछ तो है। आप हमें बताते क्यों नहीं? हमारी लाडो गई है उस दिशा में। उत्तर का इलाका मोहम्मद खिलजी का था और बाबू साहब ने युद्ध करके उससे वो जीता। अब वो लोग बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हैं। आग से वो लोग धावा बोलते हैं। चलिए। मेरा बेटी। जन्म जन्म से पंथ निहारूं, बोलो किस विध तुमको विसारूं। है नटनागर है गिरधारी, है नटनागर है गिरधारी, था ना पावे पैन। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन, अब तो तरस दे दो कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। मेरा बेटी। मनमोहन का मीरा, मेरी बच्ची। मीरा, मीरा, अरे लाडो। मीरा, क्षमा कीजिए संत जी, आपको बीच में ही रोकना पड़ा। वो मीरा आपकी टोली के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। क्या हालत हो गई मेरी लाडो की। नंगे पाँव ही चली आई मीरा। कितने छाले पड़ गए पैर में। भूल मेरी ही थी। इस बच्चे को वही अच्छी तरह समझाया होता तो शायद ये हमारे पीछे ना आती। इसकी इस दशा के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। पर क्या करता रतन सा। मीरा ठाकुर जी की मूरत मांग रही थी और मैं इसे अपने ठाकुर जी को न दे सका। शायद इसीलिए यहां चली आई। ये छोटी सी बच्ची इस गरम रेत में नंगे पांव। पर संत जी, हमें तो दर्द ही नहीं हुआ और न रेत गरम लगी। सच में। हमें तो पता ही नहीं चला हम रेत में आ गए। हमें तो बस अपने गुड्डे को देखना था। सच्ची कहानी हो गई। पता कर भी नहीं आई लाडो, हमारे तो प्राण निकल गए थे। पर मासा, हमें सच में कुछ भी नहीं पता था हम यहाँ कैसे आ गए। संत जी, बाल हटे। आप जानते हैं, मीरा की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मीरा अभी छोटी बच्ची ही तो है। वो बचपन क्या रतन सा जिसमें हट ना हो। मेरे मुरली मनोहर भी इतना हट करते थे कि पूछो मत। नहीं, हमने हट नहीं किया। सच में हमें तो पता ही नहीं चला हम यहाँ कैसे आ गए। कबरसा,
हमारे लाडू को जल्दी से घर ले चलो। इसके पाँव में कितने घाव पड़ गए। दीनानाथ, इस बच्ची पर कृपा करना। दर्द हो रहा है ना? सब मेरी गलती है। ना ही मैं तुझे कहती कि गुड्डे को पाने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, ना ही तेरे पाँव में छाले आते। हमसे कहकर ही जाती मीरा, हम दोनों तुम्हारे साथ चलते। थोड़ा खा लेना मीरा। नहीं भाई साहब, जब तक हम अपने गुड्डे को नहीं देख लेते हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएगी तो पेट में गड्ढे भर जाएंगे बेटा। हो जाने दो, पर हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हम अपने गुड्डे को ना खिला ले। हमने संवर किया उसका, उससे विवाह हो ना हो वही मेरे पति हैं। ललिता, तूने कहा था ना उस दिन कि बिना अपने गुड्डे को खिलाए तू नहीं खाएगी। तुम कैसे खा सकते हैं? क्या हो रहा है दीनदयाल? क्या आप मुझसे कुछ नाराज हैं? खाना खा ले लाडो। कब तक भूखी रहेगी बेटा? जब तक हम अपने गुड्डे को ना खिला ले खुद नहीं खाएंगे। और मेरा गुड्डा रजा जी के पास है। मीरा, देख बेटा, जब तक हम कायदास जी के यहाँ पहुंचेंगे बहुत रात हो जाएगी और भगवान के पट भी बंद हो जाएंगे। खाना खा ले बेटा, कल हम वहां जरूर जाएंगे। तो फिर खाना भी हम कल ही खाएंगे। हवा भी इतनी तेज नहीं है और दिए तो जल रहे हैं। ये दिया क्यों नहीं जल रहा है? बस मीरा, बहुत हो गया। कब से देख रही हूँ जिद किए जा रही है। अब चुपचाप खाना खा ले, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बाबू साहब को खिलाए बगैर आप भी तो नहीं खाती है ना, फिर हम कैसे खा ले? इसका खाना यहाँ रख दो, भूख लगेगी तो खा लेगी। वीर कुंवरी बालक है वो, पर कल को बड़ी भी होगी कंवर साहब। इसे ये समझना होगा कि हमेशा इसका हट नहीं चलेगा। जयमल, ललिता, तुम दोनों भी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मीरा अपनी जिद नहीं छोड़ देती और खाना नहीं खा लेती, तुम दोनों में से इसके पास कोई भी नहीं आएगा। ना इससे कोई बात करेगा, ना ही खेलेगा, समझे? इसका खाना यहाँ पे रख दो और सब जाओ बाहर। जयमल, ललिता, हमने कहा बाहर चलो। आप भी चलिए। ये आप क्या कर रहे हैं वीर कुमारी?
मीरा भी बच्ची है, वो खाना नहीं खाएगी। निवाला तो मेरे गले से भी ना निकलेगा कंवर साहब। माँ हूं उसकी, पर एक माँ को कई बार अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कल को अपने ससुराल जाएगी तो क्या वहां भी ऐसे जिद करेगी, हट करेगी? कंवर साहब, मैंने ना चाहते हुए भी ये कदम सिर्फ मीरा को सीख देने के लिए उठाया। सालों से आपकी पूजा करता आ रहा हूं नटवर नागर, पर आज की तरह आप कभी नहीं रूठे। क्या गलती हो गई है मुझसे? क्यों मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु? जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मीरा, मीरा, अरे आवाज थाली में से नहीं, मेरे मुंह से आ रही है। थोड़ा खा लेना बहना, अभी तो कोई देख भी नहीं रहा है। हाँ खा लेना थोड़ा मीरा। तुम्हें पता है ना कि जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक ना कुंवर सा खाएंगे ना मैं। बहुत भूख लगी है मीरा, खा लो ना। भूख तो हमें भी लगी रही था, पर हम नहीं खा सकते जब तक हम अपने गुड्डे को ना देख ले। ठीक है, मेरी बहन भूखी रहे ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। मैं तुझे खाना खिला के रहूंगा मीरा, और तू खाना तब तक नहीं खाएगी जब तक अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। चल संत जी के पास हम चलकर उस गुड्डे को उठा लाएंगे। आप अपहरण करेंगे? पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता का अपहरण किया था क्योंकि उन्होंने उसे अपनी पत्नी माना था। तू भी तो उस गुड्डे को स्वयंवर में अपना पति चुन चुकी है, तो उसको उठाना अधर्म नहीं होगा। अगर संत जी ने प्यार से दिया तो ठीक, वरना आज पहली बार एक राजपुतनी अपने वर का हरण करेगी। यहाँ से उतर पाओगी? हम अपने गुड्डे के लिए कुछ भी कर जाएंगे। पर मीरा, कुंवर सा किसी ने देख लिया तो? नहीं नहीं, कैसे कोई देखेगा? रात में थोड़ी ना कुछ दिखता है। ठीक है चलो।
सिंह। जी हुक्म। हमें अभी संत जी के यहाँ जाना है। इतनी रात को हुक्म? तो अब तुम हमसे भी सवाल करोगे? मेरी क्या मजाल हुक्म। पर क्या आपने कुंवर साहब से पूछ लिया है? आप अकेले जा रहे हैं, कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। नौकरी तो तुम्हारी तब भी जाएगी अगर तुम हमारा हुक्म नहीं मानोगे। चलो मीरा, चलो ललिता। महाराज भोजन कर लीजिए, कब तक भूखे रहेंगे? जब तक भगवान सेवा ग्रहण नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। कुरुक्षी से कुंवर जयमल और मीरा आए हैं। मीरा और कुंवर जयमल इस समय? प्रणाम संत जी। कुंवर जयमल, आप इस समय? हाँ संत जी। मीरा को अभी अपने गुड्डे को देखना था। हाँ, उसने व्रत लिया था। कहती है कि जब तक दर्शन नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं खाएगी। उसे एक बार दर्शन करने दीजिए ना संत जी, वरना मेरी बहन खाना नहीं खाएगी। सुबह से इनका दाना तक नहीं गया इसके पेट में। भगवान भी तब तक भोग नहीं लगाते जब तक भक्त भूखा है। कहीं इसीलिए तो ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे थे। संत जी, एक बार मुझे मेरे गुड्डे को देखने दो ना। तुम्हारा गुड्डा तो सबसे रूठ कर बैठा है, खाना ही नहीं खा रहा है। कैसे खाएगा? बाबू से तब तक खाना नहीं खाते जब तक मसो ने खुद ना परोसे। तो गुड्डा कैसे खा सकता है? मैं जाकर खिलाती हूँ उसे।
से खाना खाओ और मुझे भी खाने दो, बहुत भूख लगी है। ये क्या, तुमने तो अभी तक श्रृंगार भी नहीं किया। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरी सुनोजी बनने वाली हूँ। अब मेरे सामने जिद नहीं चलेगी, समझे? धन्यवाद संत जी। इतनी रात को आपको परेशान किया, पर अब मेरी बहन खाना खा लेगी। तुम्हारे आने से तो मेरे लड्डू गोपाल की जिद पूरी हो गई। आज तुम नहीं आती तो मेरे कान्हा भोग नहीं लगाते। शायद वो भी आज हट कर बैठे थे, क्यों नहीं मुझसे नहीं तुमसे सेवा लेनी थी। मैं सेवा क्यों नहीं करूंगी, मेरा गुड्डा है ये। हुक्का, मैंने कुछ सैनिकों को यहां से गुजरते देखा है, कहीं महल से हुए तो। महल में अगर किसी को पता चल गया कि हम बिना बताए आए हैं तो परेशानी हो सकती है। अच्छा, तो तुम लोग बिना किसी से पूछे आए हो? नहीं नहीं संत जी, हम यहाँ खुद नहीं आए, जयमल भी रसा में लेकर आए। पर ये सब उन्होंने हमारे लिए किया है। हमने व्रत लिया था, कुछ भी नहीं खाया, और हमारा भूखा रहना जयमल भी रसा को अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारी इच्छा पूरी करने के लिए वो हमें यहाँ ले आए। हमसे बहुत प्यार करते हैं ना। एक क्षण रुको। भाई साहब, आपने तो कहा था कि गुड्डे का अपहरण करेंगे, फिर क्यों नहीं करते? अभी नहीं, अभी यहाँ बहुत लोग हैं, बाद में कभी आएंगे। लो मीरा, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, ये भोजन कर लेना। लाओ मुझे दो। धन्यवाद संत जी। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। ये क्या महाराज, ये तो आपका भोग था। भगवान को भोग लगाने के बाद ये भोजन आप करते हैं? राम सखा, ये भोजन उसका होता है जिसके हाथ से प्रभु भोग लगाते हैं। आज का ये भोजन सिर्फ मीरा के लिए था, क्योंकि भगवान ने सेवा भी उसी के हाथ से ली है। जयमल, जयमल बेटा, मीरा, जयमल, कहाँ चले गए ये दोनों? चल मीरा, अब तूने अपना गुड्डा देख लिया ना,
अब तो खाने सुनानी करेगी। ये आवाज कैसी है? हमें लग रहा है कोई इस तरफ आ रहा है। इस वक्त कौन होगा हुक्म? महल से तो कोई नहीं लगता। राज चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं महमूद खिलजी के सैनिक तो नहीं? मेड़ता का चिन्ह दिखाई नहीं देता? बग्गी में मेड़ता का कुंवर और खुड़की की कुंवर सा है। सुभान अल्लाह, तकदीर भी हमें सही रास्ते पर ले आई है। रास्ते से हटो। एक साथ दो दो रियासतों के नगीने सुल्तान हमें मालामाल कर देंगे। क्यों पंडित जी, पतो लाग गयो के? ये तीसरा साल है बारिश के बिना, मवत भी नहीं हुई, ना फसल, ना रोजगार और ना ही पीने का पानी। खुड़की बर्बाद हो जाएगा। हुक्म, खुड़की में और कहीं तो पानी मिलने की संभावना नहीं है, पर उत्तर में इस बस्ती के बीचों बीच अगर खुदाई की जाए तो पानी मिल सकता है। बाबूसा, बाबूसा, वो मीरा और जयमल अपने कमरों में नहीं है। और तो और बाबूसा, मीरा के छज्जे से कपड़ा लटकता हुआ मिला है। तुम जानते हो मेड़ता के राजाराव दूधा है। आज है, कल हमारे सुल्तान होंगे। उठा लो लड़कियों को। खबरदार। राज सिंह, वार करो। नहीं वीरा, राजपूतनियां बिरहती नहीं करती। हम इनसे लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। भाई साहब, हे भगवान, अब क्या कर लेगा? देखो, कुंवर जी और कुंवरी, सिपाहियों, चलो। भागो, की फौज आ गई है।
कुंवर जी, आपको तो काफी चोट लगी है। आपको कितने सारे घाव हो गए मीरा जी? जिस राजपूत का खून उसके ठिकाने की आन और बहन के मान के लिए भय, वो बहुत भाग्यशाली होता है। सेवक, पंखे तेज चलाओ, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। भाई से जल्दी ठीक हो जाएंगे ना वैद्य जी? जख्म बहुत गहरा है भाई साहब, भरने में थोड़ा समय लगेगा। ये औषधि कुंवर को दे रहा हूं मैं, इससे इन्हें रात तक थोड़ा आराम मिलेगा। घबराने की कोई बात नहीं, जैमल बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं हुआ? कितना खून बह गया है हमारे बेटे का, कितनी चोटें आई है, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कम से कम इस वक्त तो उसे मत डांटिए आप। नहीं डांटा, इसीलिए सर चढ़ गया है। और एक हमारी मीरा बाई साहब, जरूर इसी ने मेरे बेटे को पट्टी पड़ाई होगी। इसे कुछ मत कहिए मासा। मैं ही इसे संत जी के आश्रम ले गया था। इसने खाना नहीं खाया था, इसलिए आपको जितना डांटना है मुझे डांटिए, पर मीरा को कुछ मत कहिए। देखा आपने, अभी अपनी माँ की जुबान भी पकड़ने लगा है। हमारा बेटा ऐसा तो न था। बड़ी मासा, इसमें भाई साहब की कोई गलती नहीं है। हम भूखे थे, इसलिए वो हमें लेकर संत जी के पास गए थे, ताकि हम अपने गुड्डे को देखकर खाना खा सके। लो, आ गया सच सामने। मीरा कहती थी ये सब करा धरा मीरा का ही है, खूब नाम रोशन करेगी हमारे कुल का। आज खिड़की से कूद कर भागी है, कल पता नहीं क्या करेगी। और तुम कुंवर सा, क्या जरूरत है अपनी बहन की हर जिद को पूरी करने की? क्या जरूरत थी डाकुओं से लड़ने की? तो क्या करते, कोई हमारी कुल की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे और हम खड़े खड़े देखते रहते? ये तो कायरता हुई ना मासा। सच्ची बड़ी रानी साहब, कुंवर जी बहुत बहादुर है। पहले थोड़ा हाथ कांप रहे थे, पर फिर शेर की तरह सीना तानकर इतने मोटे मोटे खिलजी सैनिकों के सामने खड़े हो गए। क्या? बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। दुश्मनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है, एक न एक दिन तो उसे शत्रुओं का सामना करना ही था ना। आप तो यही कहेंगे, बहुत खुश होंगे। अरे आज अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता, हमारे सैनिक वक्त पर नहीं आते, तो कल खिलजी और मुगलों का सामना करने के लिए आपका लाल जिंदा बचता ही नहीं। हर वक्त मीरा का ध्यान रहता है। अरे कभी अपनी माँ का भी चेहरा याद कर लिया करो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता कुंवर सा? अपनी चचेरी बहन की रक्षा करोगे, लेकिन सगी माँ का कभी ख्याल न करना। पींदड़ी, पींदड़ी, या क्या सीखते रही हो थे जैमल ने? एक राजपूतनी का मुंह से इसी बात चोखी को नहीं लग रहा। जैमल तो संकट का वक्त में अपनी बहन की रक्षा करी है, और आज नहीं तो कल उन्हें मेड़ता की तो रक्षा करनी पड़ी। ये सबने तो खुश होना चाहे कि जैमल मेड़ता की गद्दी संभालवा का खातर एकदम तैयार हो गया है। जैमल और मीरा को रिश्तो सगे भाई बहना से भी बढ़ते हैं। मैं तो हूं जैमल जो करी एकदम ठीक करी। अब जाने में दीजिए आप, जैमल और मीरा बिल्कुल ठीक हैं। जैमल बेटा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, ठीक है?
बंद भी कीजिए आप रोना, सब ठीक हो जाएगा। कुंवर साहब, कहने से कुछ ठीक नहीं होता, करने से होता है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जब तक जयमल यहां रहेगा, जयमल सुधरेगा नहीं। आज वो छोटा है, बालक है, कल बड़ा होगा, मेड़ता का राज संभालेगा। उसका अनुशासन में रहना जरूरी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं जयमल को यहां नहीं रुकने दूंगी। हम कल सवेरे ही मेड़ता चले जाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप? कह नहीं रही कुंवर साहब, अपना फैसला सुना रही हूं। यही हमारे बेटे के लिए अच्छा होगा। इंद्री, ये परिवार का फैसला करवा खातर मैं तुम्हारा ये दो बेटा हमार जीव है। मारो यह फैसलो कि जयमल कठई कौन जाशी। हुकुम, राजपूतनी हूं, बड़ों के फैसले का सम्मान करना आवे हमारे को, और अपने प्रण को पूरा करना भी आवे। आप कहेंगे तो मैं मेड़ता नहीं जाऊंगी, पर उस दिशा में खुड़की में कल का सूरज भी नहीं देखूंगी मैं। खुड़की में कल का सूरज भी नहीं देखूंगी मैं। खुड़की में कल का सूरज भी नहीं देखूंगी मैं। बाबू साहब, आप परेशान मत होइए। इस वक्त भाभी साहब ने जो कुछ भी कहा वो उनके अंदर कोई माँ बोल रही थी। बाबू साहब, मैं अभी समझाती हूँ भाभी साहब को। रो रही हो मीरा? मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना खून निकला है, ऊपर से बड़े मसा की डांट भी खानी पड़ी आपको। ना हम अपने गुड्डे को देखने की जिद करते, ना आप हमें वहां ले जाते, ना ही रास्ते में लुटेरे मिलते। सब मेरी गलती है। मीरा मत रो, सोच, जब बाहर के लोगों को पता लगेगा कि कुंवर जयमल के होते हुए उसकी बहन मीरा रो रही है, तो सब हमारी तू करेंगे। तुम चाहती हो तुम्हारे भाई साहब का नाम बदनाम हो? नहीं भाई साहब। तो फिर हंस के दिखा, एक बार फिर से दिखाना। कितना मजा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि तू हंस रही है या रो रही है। जैसे हमारे महल की छत पर वो बंदरिया के बैठी है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है तू। भाई साहब, लग गई क्या? मीरा, अब इसे देखो, हमेशा ऐसे भागती हुई आती है जैसे इसके पीछे भूत पड़ा हो। वर्षा, मुझे अभी पता चला कि बड़ी रानिसा ने तय कर लिया है कि वो जयमल भाई साहब को लेकर मेड़ता चली जाएंगी। क्या? भाई साहब चले जाएंगे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बड़ी माँ साहब को मेरी वजह से लेकर जा रही है। मीरा मासा अभी गुस्से में है, इसलिए बोल दिया होगा। मैं जाकर बात करता हूँ ना। नहीं कंवर साहब, वो फैसला कर चुकी है। कहाँ जा रही है मीरा? बड़ी मासा के पास। उनसे जाकर विनती करूंगी कि मुझे जो सजा देनी हो दे ले, पर आपको यहाँ से कहीं न ले जाए। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ मासा के पास। मैं जानता हूँ मासा के गुस्से वाले चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लानी। सब सामान रख लेना, एक भी सामान छूटने ना पाए।
अब हम घर के कभी नहीं आएंगे। बच्चे तो गलती करते रहते हैं जेठानी साहब, पर बड़ों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्चे गलती करें और माँ बाप उन्हें ना रोकें तो वो गलती माँ बाप की हो जाती है। मीरा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। रत्ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देरी हो रही है हमें। भाभी साहब, मीरा तो बच्ची है, पर आप तो बड़ी है ना। अब सजा देना चाहती हैं तो दीजिए उसे, आपका तो अधिकार है ना। पर यूं रूठ कर नेता चले जाना, भाभी साहब, ये ना तो आपको शोभा देगा और ना ही हमारे परिवार को। जयमल भी उसी परिवार का हिस्सा है देवरानी साहब, उसके भविष्य से खिलवाड़ करूं? बोलो, यहाँ रहेगा तो मीरा की हर जिद को पूरी करेगा और खुद भी जिद्दी हो जाएगा। मैं जानती हूँ जेठानी साहब, आपको जयमल की चिंता है, मुझे भी है। मैं भी चाहती हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो, पर अगर आपको लगता है कि यहाँ से जाना जयमल के हित में है तो आप जरूर जाइएगा, पर ऐसे रूठ कर नहीं। कुछ दिन रुक जाइए ना जेठानी साहब, फिर हंसते हंसते विदाई ले लेना। मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। और फिर जन्माष्टमी का त्योहार भी तो आ रहा है ना, आप मनाकर चले जाइएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को खून की होली खिलवा दी, इतना काफी नहीं है जब जन्माष्टमी के लिए रोक रही हो? ये आप क्या कह रही हैं जेठानी साहब? जयमल मेरा भी तो बेटा है, मीरा उसे राखी बांधती है। तो क्या उस वक्त का इंतजार करूं जब जयमल की वो कलाई ना रहे जिस पर मीरा राखी बांधती है? मीरा का क्या है, वो तुम्हारी बेटी है, राव दूधा जी की पोती। कल को राजघराने में ब्याह कर चली जाएगी, ठाट से रहेगी। लेकिन जयमल मेरा इकलौता बेटा ही नहीं, मेड़ता का इकलौता वारिस भी है। कल उसे मेड़ता संभालना है। मीरा मीरा गाता रहेगा तो मेड़ता क्या अपने आप को भी संभाल नहीं पाएगा। मेड़ता और जयमल के लिए यही अच्छा है कि वो मेड़ता वापस चला जाए। नहीं माँ साहब, हम मेड़ता वापस नहीं जाएंगे। हम मीरा को छोड़कर नहीं जा सकते। कितना रोएगी वो। ठीक है, मत जाओ मेड़ता, लेकिन मीरा के आंसुओं को याद रखना है तो अपनी माँ का दूध भूलना होगा कुंवर। अगर तुम मेरे साथ मेड़ता नहीं चले तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। फैसला तुम्हारा है। काकी साहब, माँ से कुछ समझाइए ना, हम मीरा के बिना नहीं रह सकते। रुक जाइए जेठानी साहब, इतनी बड़ी बात कह दी आपने, पर मैं अपनी बेटी के आंसुओं के लिए आपके बेटे को आपका दूध कभी नहीं भूलने दूंगी। जयमल आपके साथ जाएगा।
बुरे बनना, तो तेरे लिए ही होगे। सच्ची? हाँ। तुम इसे पहन कर देखो। पहनना। ये देख ललिता, बहुत सुंदर है। और ये भी देख, कितना सुंदर है। वाह, बहुत सुंदर। और ये देख, वाह। हमें तो विश्वास ही नहीं था कि आपका ये कदम इतना कामयाब होगा। देखिए, मेरा बेटी कितनी खुश है और उसने जयमल को याद तक नहीं किया। औरत हूं कंवर साहब, अच्छी तरह से जानती हूँ कि लड़कियों को गहनों से कितना लगाव होता है। हमारी मीरा को भी है। अब देखिएगा, ये इन्हीं सब में उलझ कर रह जाएगी और इसके मन में कोई दूसरी बात भी नहीं आएगी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परी जैसी। चल मासा को दिखा कर आते हैं। चल। ये सब आप मेरे लिए लाए मासा? ये सुंदर सुंदर कपड़े तुम्हारे बाबूसा लाए हैं और ये जेवर मैं अपनी लाडो के लिए लाई हूँ। मैं भी जयमल भाई को अपना परी जैसा रूप दिखा कर आती हूँ। इतने सुबह सुबह जयमल भाई कहाँ गए? वो लोग तो भोर होने से पहले ही मेड़ता चले गए। जाने से पहले कुंवर सा ने आपके लिए ये दिया है। क्षमा करना मीरा, तुम्हें सोता हुआ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम रो देती तो खुद माँ भवानी भी हमें यहाँ रुकने से ना रोक पाती। ये आईना तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा, पर अपनी इस सुंदर बहन के अनुकूल कोई तोहफा ना ढूंढ पाया, क्योंकि इसमें जो चेहरा दिखता है वो इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा चेहरा है मेरे लिए। तुम्हारी यादें लिए जा रहा हूँ। इसमें जब भी देखोगी मुस्कुराना। तुम मुस्कुराओगी तो मुझे खुशी होगी। रोना मत, क्योंकि रोते हुए तो बिल्कुल बंदरिया लगती है। जयमल। चालो ले चालू मरुदर दे जुग जियो मल चालो ले चालू मरुदर। रोना मत, क्योंकि रोते हुए तो बिल्कुल बंदरिया लगती है। तुम मुस्कुराओगी तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारी यादें लिए जा रहा हूँ।
मारी लाडो। रुक जाइए कंवर सिंह, वीरकुड़ी मारी लाडो रो रही है। रो लेने दीजिए उसे, मन हल्का हो जाएगा उसका। कभी कभी आंखों से गिरते ये मोती हीरे जैसी बड़ी सीख भी दे जाते हैं। मीरा को इस बात का एहसास होना ही चाहिए कि जैमल अब खुड़की में नहीं, मेरता में है, मेरता में। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, नहीं चाहिए मुझे ये गहने और कपड़े। मुझे केवल मेरे जैमल वीरा से ही चाहिए। वही चाहिए मुझे, वही चाहिए मुझे। कान्हा से प्रीत का रिश्ता बनाए वो, भोले से भी गहरे आंसू बहाए वो। रोए भक्त तो कैसे भगवान अपने ऊपर काबू पाए, होकर भक्त के दुख से दुखिया प्रभु की मूरत नीर बहाए। रोए भक्त तो कैसे भगवान अपने ऊपर काबू पाए, होकर भक्त के दुख से दुखिया प्रभु की मूरत नीर बहाए, प्रभु की मूरत नीर बहाए। करे भक्त का मान, भक्त प्रिय भगवान, रखे भक्तों का ध्यान। आया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई स्वरूप प्यारी की आंखों से आंसू। आया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा स्वरूप मीरा मारा देना। श्रृंगार क्यों उतर रहा है इनके शरीर से? मीरा ने कल खाना नहीं खाया तो इन्होंने सेवा नहीं स्वीकार की, और अब इनकी आंखों से आंसू। नंदलाल अब मेरे पास रहकर खुश नहीं है। अब इस मूर्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं। विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदलन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। खुदाई करते करते थक गए हम लोग, पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है। पिछली बार भी सूखा गया, अब राम जाने क्या होगा इस साल। अब आपका ही आसरा है प्रभु। अगर पानी नहीं निकला तो कुड़की के लोगों को अपना घर बार छोड़कर यहां से जाना होगा। कृपा करो प्रभु, कृपा करो।
रुकिए रुकिए, मेरे हिसाब से खुदाई हमें यहीं पे करनी चाहिए, पानी यहीं से निकलेगी। अभी तक रो रही है बेटा? देखिए ना रानी साहब, कब से उसको समझा रही हूँ, ये है कि समझती ही नहीं है। जल्दी से जाकर टोकरी लेकर आ। देखती नहीं कितने कीमती और ये बड़े बड़े मोती के गए हैं। ललिता, इन मोतियों को ना हम टोकरी में समेट लेंगे और फिर इन मोतियों की बड़ी सी माला बनाकर अपनी प्यारी सी बेटी को देंगे। आप हमारा मजाक उड़ा रही है, हम सच्ची में बहुत दुखी है। भाई साहब चले गए और हमसे मिले भी नहीं। मीरा, जैमल से तू ही नहीं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी उसे नेता नहीं भेजना चाहती थी बेटा, लेकिन उसके भविष्य के लिए उसे जाना पड़ा। यार ऐसे क्या उनका भविष्य बिगड़ जाता? मीरा, जैमल नेता का होने वाला राजा है, तो इसलिए उसे अपना विद्याभ्यास पूरा करना होगा और हथियार चलाने भी तो सीखने हैं ना। इस सब की सुविधाएं नेता में ज्यादा है। अगर तुम्हारे जैमल भाई साहब यहाँ रहते ना तो कुछ भी सीख नहीं पाता। सच मासा, हम तो ये ध्यान ही नहीं आया। अच्छा हुआ जो जैमल भाई साहब नेता चले गए, पर हमें उनकी याद आ रही है। रोते नहीं बेटा, चुप। मीरा, रोते नहीं बच्चे। मासा, भाई साहब यहाँ नहीं रह सकते, पर हम तो वहाँ जा सकते हैं ना, हमें भेजो ना। मीरा, देख 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 देख, महल की छत पे कौवा बोल रहा है। बहुत शुभ शगुन है। लगता है आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। लगता है जैमल भाई साहब आएंगे। तो बावरी हो गई है मीरा, तेरे जैमल भाई साहब नहीं आने वाले। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वो आएंगे। मैं अभी जाकर देखती हूँ। चल ललिता, चल। मुझे लगता है रतन साहब, धरती माँ हमसे रूठ गई है। पानी देने का मन नहीं है उनका। मीरा, नीचे चल, इधर बहुत धूप है, काली पड़ जाएगी। मैं भाई साहब के आने की राह देख रही हूँ, वो आते ही होंगे। मीरा, वो अभी कैसे आ सकते हैं? अभी तक तो वो मेड़ता भी नहीं पहुँचे होंगे। आज ही तो वो निकले हैं। कहाँ आएंगे? ललिता, तुझे कोई बांसुरी की आवाज सुनाई दी? नहीं तो। सुनना, कितनी प्यारी धुन है। मीरा, मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है। आधी धूप से और आधी कुआं जयमाल सा के जाने से। भाई साहब, पुरानी सा ने बुलाया है। संत जी आए हैं।
पहरेदार जी। कल्याण वस्तु। संत जी के लिए जलपान की व्यवस्था की जाए। बस रानी साहब, आज तो मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं लूंगा। लगता है कुंवर जी घर से बाहर गए हुए हैं। जी, आप तो जानते हैं संत जी, खुड़की के गढ़ में पानी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। प्रजा इतनी परेशान है, इसीलिए कुंवर साहब खुड़की के सभी कुओं की फिर से खुदाई करवा रहे हैं। मैंने सेवक को भेजा है उन्हें बुलाने के लिए। आपने कुंवर जी को बेकार ही तकलीफ दी। वैसे भी आज हम यहाँ मीरा के लिए आए हैं। मीरा के लिए? कहीं फिर से कोई नई परेशानी तो खड़ी ना कर दी उसने? नहीं रानी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात बताइए, क्या मीरा आज कुछ परेशान है? कहीं रोई तो नहीं थी वो? आपको कैसे पता संत जी? कुंवर जमल आज मेहता गए हैं और मीरा तब से रो ही रही है। इसका मतलब मेरा संशय ठीक था। कैसा संशय संत जी? इतने सालों से मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूँ, पर आज एक अजीब बात देखी रानी साहब। आज मेरे ठाकुर जी भी रोए हैं। जी, जब तक मीरा ने आकर उन्हें भोग नहीं लगाया, उन्होंने सेवा स्वीकार नहीं की, और आज उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे संभव? खम्मा गणी संत जी। कल्याण मस्तु। भगवान की आंखों से आंसू? ऐसा होता है रतन साहब। भक्त रोए तो भगवान कैसे खुश रह सकते हैं? मुझे विश्वास हो गया है कि अब तो मेरे कान्हा के आंसू तभी रुकेंगे जब मीरा के चेहरे पे मुस्कान आएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मीरा को ठाकुर जी की मूर्ति सौंप दूं। ये आप क्या कह रहे हैं संत जी? मीरा तो अभी छोटी सी बच्ची है, भला वो ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाएगी? मीरा छोटी बच्ची है, यही तो बड़ी बात है रानी साहब। अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया में कान्हा को पूजने वालों की कोई कमी नहीं है, पर मेरे ठाकुर जी आज तक किसी के द्वार नहीं गए। उन्हें तो निस्वार्थ भक्ति चाहिए, वो जो मीरा में है। इसलिए आज से ठाकुर जी मीरा के हुए। अब तक तो मीरा की जिद के आगे सिर्फ हम ही पिघल जाते थे, लेकिन आज मीरा की जिद के आगे आप भी पिघल गए। पिघल तो भगवान गए हैं रतन साहब, क्योंकि मीरा की जिद में कोई मोह, कोई कपट नहीं। मीरा को बुला दीजिए, मैं खुद अपने हाथों से कन्हैया को मीरा के हाथ सौंप देना चाहता हूं। गोकुल की भार बरसाने की दोपहरी, वृंदावन की शाम देख लेती थी। कौन सा काजल मेरा नैन में लगाती थी जो
जी की आवाज सुनकर बड़ी जल्दी दौड़ी आई लाडो। कैसी हो मीरा? ठीक हूँ। मासा और बाबू से शिकायत कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पता चल गया है कि कल हम बिना पूछे महल से गए थे और हमें सजा भी मिल गई है। मैं शिकायत करने नहीं आया मीरा, मैं तो तुम्हें तुम्हारा गुड्डा सौंपने आया हूं। पर आपने तो कहा था कि आप हमें गुड्डा नहीं दे सकते, फिर क्यों लाए? कहीं हमें चिढ़ाने के लिए तो नहीं? नहीं बेटा, सच में ये इन्हें तुम्हें सौंपने आए हैं। क्या बाबू से सच कह रहे हैं? आप हमें हमारा गुड्डा देने आए हैं? हाँ मीरा, मैं खुद अपने हाथों से देता हूँ। जिस घड़ी की आ गई, मीरा अपने सांवरे को पा गई। प्रियतम से हो गया सामना, पूरी हुई हर कामना। मन का सुमन जो खिल गया, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। सच्ची लगन रंग लाई रे। मैंने ले जाऊं? तुम्हारे गुड्डे हैं, तुम जहाँ चाहो वहां ले जाओ। संत जी, आप बहुत अच्छे हो। आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। देखो, हम शाम को आराम करेंगे। मीरा, तूने सारा महल दिखा दिया, पर ये नहीं दिखाया कि ये कहाँ रहेगा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। चल दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ हम शाम को आराम करेंगे, जहाँ अब तुम रहोगे। अरे वाह, इतना सुंदर मंदिर यहाँ। बेटा, ये आपके गुड्डे के लिए। और मेरा गुड्डा मंदिर में क्यों रहेगा? वो
मेरे साथ रहेगा ना? बेटा, मेरे पास रहते रहते इनकी आदत हो गई है ऐसे घर में रहने की। इसीलिए कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रहेंगे तो समझ जाएंगे। फिर ठीक है। तो चलो फिर इन्हें स्थापित करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा